नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। स्टडी विद राणा सर के साथ लगे रहिए। अब हम आज हिंदी का एक मज़ेदार टॉपिक आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहे हैं, जो कि इस दावा है कि इस YouTube चैनल पर, कोई भी YouTube चैनल पर इस ऐसे धमाकेदार ट्रिक आपने कभी नहीं देखा होगा। जो बच्चे हमसे, जो लोग भी पढ़ चुके हैं, जो भी लोग हमसे पढ़ चुके हैं और वो जानते हैं कि कितने धमाकेदार ट्रिक है, जो कि इस YouTube चैनल पर आप हमको कहीं नहीं मिलेंगे। हिंदी की एक मज़ेदार टॉपिक जो कि बहुत लोगों का, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये हमेशा सस्पेंस रहता है, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है एक टॉपिक को लेकर। और हमें यह बताया भी जा रहा था कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कि आप सर हिंदी के टॉपिक आप जैसा जानते हैं कि स्पेशली मैं हिंदी और शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से, इन दो सब्जेक्ट के माध्यम से ही हम आपके सामने जाने जाते हैं। और मैं एक मज़ेदार टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और हाँ, एक बार और मैं आप लोगों से यह गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाकर और शेयर करना न भूलें, ताकि जल्द से जल्द आप लोग हमसे जुड़ सकें और जो भी नए वीडियो मैं डालूं आप तक नोटिफिकेशन जाता रहे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम चलते हैं और एक हिंदी का जो मज़ेदार टॉपिक है मैं बताऊंगा, जिस टॉपिक का नाम है वर्णमाला के अंतर्गत एक टॉपिक आता है। वर्णमाला के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जो कि उच्चारण स्थान आता है। कौन सा आता है? उच्चारण स्थान। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे परीक्षार्थी, बहुत सारे लोग इसको लेकर बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ से कंफ्यूजन नहीं हटाया, कंफ्यूजन दूर नहीं किया। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ये मेरा दावा है आप लोगों से। यहाँ पे ध्यान रखिए, वर्णमाला के तहत थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं, उसके बाद इस टॉपिक पर आता हूँ मजेदार धमाकेदार ट्रिक के साथ। वर्णमाला, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे। हम लोग जब क्लासेस का संचालन करेंगे, सीटेट से लेकर सारी कक्षाओं का संचालन होगा, उसके माध्यम से हमारी सीरीज हिंदी की एक बार बन रही है, एक बार आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि आप जुड़े रहें इससे। आप चलते हैं यहाँ से, ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं वर्णमाला में, तो वर्णमाला से आने से पहले आप ध्यान रखिएगा एक आता है वर्ण। हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करेंगे, वर्ण की बात करें तो ध्यान रखिए वर्ण किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए कि ध्वनि के सांकेतिक रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डीप अभी नहीं जा रहा हूँ, मेरा टॉपिक उच्चारण स्थान है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है आप लोगों का कौन सा? स्वर, और दूसरा कौन सा है आप लोगों का? व्यंजन। ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या होती है? सामान्यतः 52 होती है। और यहाँ पे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, स्वरों को बांटा जाता है तो बेसिक रूप से सामान्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है ह्रस्व स्वर, और एक होता है कौन सा? दीर्घ स्वर, और एक होता है आप लोगों का कौन सा? प्लुत। और अन्य में एक बात ध्यान रखिएगा, ह्रस्व में कौन कौन आते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ, और कौन सा आता है? री आता है। ठीक। उसके बाद अगर हम दीर्घ की बात करेंगे तो आ है, उसके बाद क्या आता है? बड़ा ऊ आता है, उसके बाद क्या आता है? ए आता है, अय आता है, ओ आता है, और क्या आता है? औ होता है। और प्लुत में क्या होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का बना हुआ शब्द क्या कहता है? प्लुत। ध्यान रखिए, ह्रस्व स्वर, वे स्वर उच्चारण के स्थान पर ध्यान रखेंगे, जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है उसको ह्रस्व कहते हैं, जिसको दोगुना समय लगे दीर्घ लगते हैं। इसका गुणा 2 कर दें तो दीर्घ हो जाए, इसका गुणा 3 कर दें तो क्या हो जाए? प्लुत कर दें। यानी कि ह्रस्व का 3 गुना समय किसमें लगता है? प्लुत में लगता है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी व्यंजन के बारे में, ये इन व्यंजनों को ध्यान रखिए, इन व्यंजनों में, दीर्घ व्यंजनों में इन सामान्यतः इन व्यंजनों को आप
क्या कह सकते हैं, कौन सा व्यंजन कह सकते हैं, तो ध्यान रखिए इन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे, संयुक्त स्वर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं व्यंजन में, तो व्यंजन ध्यान रखिएगा, एक व्यंजन होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में आप ध्यान रखिएगा वे व्यंजन जिनको उच्चारण करने में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ का जीवा स्पर्श करती है, उन व्यंजनों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन के भी नाम से जाने जाते हैं। और वर्गीय व्यंजन आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। और 5 वर्ग में आप ध्यान रखिए एक वर्ग होता है क वर्ग। अब क वर्ग को अगर तोड़े तो क, ख, ग, घ, ङ, फिर च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है, यानी कि पूरे क, च, ट, त और प क्या प, यानी कि ये पूरे 5 वर्ग होते हैं। और इन 5 वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, 5-5 वर्ण होते हैं। ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 5 गुणे 5 बराबर कितने, 25। अब ध्यान रखिएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मेरा यहाँ से और यहाँ से स्पर्शी व्यंजन के बाद अगर हम एक व्यंजन की बात करते हैं जिसे कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4, जिसे हम कहते हैं य, फिर र, उसके बाद ल, उसके बाद क्या व, य, र, ल, व। आप ध्यान रखिएगा य और व को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। र को क्या कहते हैं, प्रपंक्ति स्वर कहते हैं। फिर ल को क्या कहते हैं, पारस्विक स्वर कहते हैं। अब यहाँ से मैं क्यों बताया, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा इस उच्चारण स्थान किसका निकालेंगे, आप इन्हीं व्यंजनों का उच्चारण स्थान किस तरह निकालेंगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। चलिए ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग माइंड किए रहिएगा। उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। ध्यान रखिए, मैं बता दूं कि हिंदी में मुल्क से जो ध्वनियां निकलती हैं 5 तंत्रों को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलती हैं, जिसे कहते हैं, एक होता है कंठ होता है, दूसरा होता है तालु, उसके बाद एक होता है मूर्धा, उसके बाद स्पर्श करता है तो मूर्धा के बाद आता है दंत और लास्ट में ओष्ठ को स्पर्श करते हुए सारी ध्वनियां बाहर की तरफ निकलती हैं। अब मैं यहाँ से बता दूं कि वे कौन कौन सी मूर्धन्यां हैं, वे कौन कौन से वर्ण हैं जो कंठ से निकलते हैं, वे कौन कौन से वर्ण हैं जो तालु से निकलते हैं, वे कौन से वर्ण हैं जो मूर्धा से निकलते हैं, वे कौन से वर्ण हैं जो दंत से और ओष्ठ से। ध्यान रखिएगा, मैं छोटा सा धमाकेदार ट्रिक यहाँ पे बेसिकली रूप से आप ध्यान दीजिएगा, बहुत स्पष्ट तौर पर बता दूं कि यहाँ पे एक छोटा सा मैट्रिक लिख रहा हूँ जिसके माध्यम से बहुत सारे वर्ण आपके तैयार हो जाएंगे कि ये वर्ण, ये ध्वनियां कहाँ से किस जगह से स्पर्श करके निकलती हैं, तो वे सारे कंफर्म हो जाएंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा शब्द लिखता हूँ और आप लोग बोलिए ये क्या लिखा हूँ मैं, अका। क्या लिखा हूँ, अका। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब भी एक बात ध्यान रखिए कि अगर मैं स्वरों में, ध्यान रखिएगा, मैं स्वरों में अगर हरस्व का अगर प्रयोग कर रहा हूं और दीर्घ का प्रयोग कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा उसके हरस्व और दीर्घ साथ में रहेंगे। जैसे सपोज करिए अगर बात करेंगे छोटा अ, तो छोटा अ के साथ इसके सुमेलित जो स्वर हैं वो क्या हो जाएंगे, बड़ा, यानी कि अ और क्या आ। अब यहाँ पे ये क लिखने का, इसको हम अगर एक्सपेंड करें, क लिखने का माध्यम क्या है, तो क का मतलब है क वर्ग। आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी इसके पीछे मैं बताया हूँ कि वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो वर्गीय व्यंजन जो क्या कह रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन के तहत 5 वर्ग होते हैं, उन 5 वर्ग के अंतर्गत एक वर्ग आता है जो होता है कौन सा, क वर्ग। और क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, वो होते हैं क, उसके बाद ख, उसके बाद ग, उसके बाद घ, उसके बाद क्या न। ये सारे वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से उच्चारित होता है, तो कंठ से उच्चारित होता है। बोलिए क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, ये जो ह है और विसर्ग, ह जो है वो भी कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से, यानी
क्या ध्यान रखिएगा कि आप कंठ के लिए एक शब्द याद कर लीजिए अ, और अ याद कर लिए तो कंठ से निकलने वाली ये ध्वनियां हैं जो अ का मतलब छोटा अ और क्या आ का मतलब कवर क ग घ ङ और ह, ये सारे वर्ण कहां से उच्चारित होते हैं? कंठ से। देखिएगा अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो ये जो तालु से निकलने वाली जो ध्वनियां हैं तो इसके लिए बस ध्यान रखिएगा एक छोटा सा शब्द याद रखिएगा जिससे हम कहते हैं क्या लिखे हैं बताएं आप लोग य सी और च। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर बात करेंगे इसको एक्सपेंड करें तो य का मतलब य, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी। मैंने बोला है जब भी मैं लूंगा छोटी बड़ी छोटा बड़ा तो उसका सुमेलित स्वर ले लेंगे। बड़ी का सुमेलित स्वर क्या हो जाएगा? छोटी और क्या हो जाएगा? बड़ी। उसके बाद ये क्या लिखा हो देखिए च, क्या लिखा है? च। च का अर्थात मीन्स च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं? तो च छ ज झ च छ ज और का छ और क्या ई। और ये सारे वर्ड कहां से उच्चारित होते हैं? तालु से। ये कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम सभी को कौन सा वर्ण उच्चारण करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है। ये तो सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि ये तो तमाम तौर पर हम याद कर सकते हैं, कंठ को अगर याद करना है तो बोल के याद कर लेते हैं, बोल के याद कर सकते हैं। मैं ये थोड़े कह सकता हूँ कि बोल के नहीं याद करेंगे, बोलेंगे। और तो इतना कौन सा समय है? एग्जाम में हम समय बचाते हैं और एग्जाम में समय बचाने के लिए बेहतरीन तरीका, बेहतरीन फार्मूला, बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक आप याद करिए कंठ से या सीधी याद करिए तालु से। आज छोड़ दीजिए और मुर्दा के लिए थोड़ा सा आ जाइए तो ये कहता है क्या? रिस्ट। मैंने क्या लिखा? रिस्ट। रिस्ट में र और यहाँ पे मैंने लिखा देखिए यहाँ पे कौन सा खटोल सा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये। फिर उसके बाद ये कौन सा है? ये क्या है? ये ट, यानी कि ट कौन सा? वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से आएंगे? ट ठ ड ढ उसके बाद र। ये 5 वर्ण जो हैं और ये आपका री और ये आप लोगों का खटखोर सा, ये आप लोगों के जो आते मूर्धा सा जिसे कहते हैं, ये सारे कहां से निकल के आते हैं? मूर्धा से उच्चारित होते हैं। आगे ध्यान रखिएगा दंत के लिए त स और कौन सा? ल। आप लोगों ने जो लोग पढ़े हुए हैं तसल, क्या हो जाएंगे? तसल। याद आ रहा है ना? कल कक्षाओं की बातें याद आ रही है सभी लोगों को? वेरी गुड। यहाँ पे दंत, दंत से कौन सा वर्ण निकलेगा? यहाँ पे त स ल। आप लोग अब इसको फिर एक्सपेंड करिए तो त का मतलब हाँ त वर्ग। कौन सा हो जाएगा? त वर्ग। यहाँ पे बोलिए स का मतलब क्या हो जाएगा? स। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ल। वेरी गुड। त के अंतर्गत 5 वर्ण आ जाएंगे त थ द ध और न। उसके बाद स और क्या जाएगा? ल। अब मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आप जानते हैं कि इसका क्या उच्चारण आसान होता है। इसके लिए मैंने कौन सा ट्रिक अपनाया है? इसके लिए बहुत छोटा सा ट्रिक है जिसे कहते हैं उप। क्या कहते हैं? उप कहते हैं। और ये जो उप है तो मैंने आप लोगों को उप के अंतर्गत बताया है तो छोटा उ और कौन सा? बड़ा उ और उसके कौन सा वर्ग? प वर्ग। कौन सा वर्ग? प वर्ग। यानी कि प वर्ग में क्या आ जाएंगे? प, फ, उसके बाद ब, उसके बाद भ, उसके बाद कौन सा? म। वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये कहाँ से निकलेंगी ध्वनियां? ओष्ठ से। तसल कहाँ से निकलेगा? दंत से। यहाँ पे यशीश कहाँ से निकलेगा? तालु से। अपा कहाँ से निकलेगा? कंठ से। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा से क्या निकलेगा? रिष्ट, रिष्ट मूर्धा। यहाँ पे दंत तसल ओष्ठ उप। यहाँ से ध्यान रखिए ये 5 फार्मूले याद रखिएगा। कौन कौन से? अका, यशीच, रिष्ट, तसल और कौन सा? उप। याद करिए ये 5 तरीके। आप लोगों को किसी भी YouTube चैनल पर इस उच्चारण स्थान के लिए कोई भी तरीका नहीं बताया होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये तो सामान्यतः आप लोग याद कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है मैं आप लोगों को बताऊँ। समस्या यहाँ आती है कि सर बताइएगा थोड़ा सा छतरी छ का उच्चारण स्थान आपके ट्रिक में तो नहीं है। क्यों नहीं है भाई? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कहाँ नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा छतरी छ हुआ, यहाँ पे त्र हुआ, फिर द्य हुआ, स्र हुआ। ये किस प्रकार के व्यंजन कहे जाते हैं मैंने आप लोगों को पढ़ाया, बताएं। हाँ, इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा इसको अगर संयुक्त व्यंजन कहते हैं तो संयुक्त का मतलब क्या होता है?
एक क्या होता है, दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ व्यंजन क्या कहलाता है? संयुक्त कहलाता है। तो बेसिक रूप से यहाँ है छतरी छत क और प्लस क्या किससे बना हुआ है बताएं? खटगोल से बना हुआ है कि नहीं बना? वेरी गुड। अब बताइएगा कि यहाँ पे अगर चलते हैं ये क कहाँ मिलेगा? और क हमें मिलेगा, देखिए तो क कहाँ मिला है? और क हमें। अब यहाँ अ का उच्चारण सकता है कर्ण, क्या है? कर्ण। और उसके बाद ये स कहाँ मिल रहा है? तो मूर्धा में मिल रहा है, यानी कि ये क्या आ जाएगा? मूर्धा। अर्थात आप जानते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन अगर दो वर्णों से मिलकर बना है तो दो जगह उच्चारण स्थान हो सकता है, यानी कि कंठ और मूर्धा से निकलने वाली जो व्यंजन है वो व्यंजन का नाम क्या है? छ। आप बताइएगा, अगर बात करेंगे यहाँ तक आप लोगों को सभी लोगों को कंफर्म हुआ? अगर कंफर्म हुआ तो मैं यहाँ से आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि बोलिएगा ये छतरी छत तो मैंने बोल दिया, लेकिन तरह का उच्चारण स्थान क्या होगा बताएं आप लोग? तो क्या हो जाएगा? तो और किससे बनता है? र से। अब बताइएगा तो कहाँ है? तो देखिएगा कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे तसल में मैंने बताया था कि दंत से क्या निकलेगा? क स और क्या? ल। तो वर्ग में तो आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। और ये जो र है, र कहाँ है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा रिष्ट में होगा। तो रिष्ट कहाँ है बताएं? रिष्ट, रिष्ट मूर्धा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ दंत और मूर्धा से क्या निकलेगा? त्र निकलेगा। क्या निकलेगा? त्र। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे अगर छ त्र का निकाल दिया तो आप लोग ज्ञ का और स्र का, ज्ञ का और स्र का उच्चारण स्थान आप लोग बताइए क्या हो, बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन एक बात बताइए यहाँ पे कि ये तो व्यंजन संयुक्त व्यंजन तो होते ही हैं, लेकिन अगर बात करते ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा गुण संधि के अंतर्गत आप लोग पढ़े हुए होंगे कि अ जमा क्या हो जाता है? ई बराबर क्या हो जाता है? ए होता है। बताइए अ और ई से मिलकर बनता है? हाँ तो बनता है। तो ध्यान रखिएगा अ और क्या हो जाएगा? ई जो है अ में मिलेगा, ई यसीच में मिलेगा, तो यसीच तालु से निकलता है और कंठ से निकलता है, इसीलिए इस ए का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ और क्या हो जाएगा? तालु। क्या हो जाएगा? तालु। बताइए अब कोई भी वर्ण आप लोगों को एक्सेप्टेड, मैं आप लोगों को बता दूं कि व को छोड़कर, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, उसको छोड़कर कोई भी आप लोग कोई भी वर्ण बताएं और कोई भी वर्ण इस तरीके के माध्यम से अगर नहीं साफ हुआ तो बताइएगा, मेरा दावा है कि सारे वर्ण का उच्चारण स्थान एकदम आप लोग निकाल सकते हैं। इसी के साथ आप बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।